और अब बात पाकिस्तान में फिलहाल की भी कर लेंगे। पाकिस्तान इस समय भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। वहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया है। बाढ़ से वहां अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान में करोड़ों लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ से आई इस तबाही से पाकिस्तान की 3000 किलोमीटर सड़कें पानी में बह गई। इससे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में भी अब दिक्कतें पेश आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की सबसे ज्यादा त्रासदी असर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब राज्य में देखी गई है। लाखों एकड़ में लगी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और ये एरियल शॉट देखिए इस इलाके का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किस तरीके से अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो चौतरफा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और यही बड़ी वजह है कि रेस्क्यू के काम में देरी आ रही है, मुश्किलें पेश आ रही हैं। साथ साथ राहत बचाव के काम को भी अब फुल स्टॉप लग रहा है। वहीं पाकिस्तान में बाढ़ से बचे हाहाकार के बीच खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सैलाब ने 5 भाइयों की जान ले ली, लेकिन इससे पहले करीब 4 घंटे तक ये पांचों भाई सैलाब के बीच फंसे रहे और खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने पेशावर से हेलीकॉप्टर भेजने की गुजारिश की, लेकिन राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया, जबकि पेशावर में हेलीपैड मात्र 90 मिनट की दूरी पर था। सूत्रों के मुताबिक वहां हेलीकॉप्टर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ये बीच टापू पर दरअसल ये एक बड़ा सा पत्थर है और इस पत्थर पर लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, जिससे कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके से जहां भी लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन दरअसल जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, ये हेलीकॉप्टर उनके लिए सुरक्षित रखा गया था। ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो लोग मुसीबत के मारे हैं, आपदा के मारे हैं, उनकी मदद की जाए। पाकिस्तान में आसमान से बरसी आफत की बूंदों ने कैसे कहर बरपाया है, आप जरा इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में तबाही की बात। बारिश आई, बर्बादी लाई। डूबी आशियाने, बर्बाद जिंदगियां, फसलें बर्बाद, बही सड़कें। पानी से पस्त पाकिस्तान। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1/3 डूब गया। चारों तरफ जल प्रलय से हाहाकार मचता दिखा। मौत से जिंदगी की जंग होने लगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब से बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन होने लगी। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीब 9.5 लाख मकान बह गए। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 3,500 किलोमीटर सड़कें बह गई। 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गए। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन चुके हैं, सड़कें, पुल, घर, दुकानें सब डूब चुके हैं। दरिया में सब कुछ बहता नजर आया। तबाही की सबसे डरावनी तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आई, जहां कलाम नाम की जगह पर एक होटल की इमारत रेत की तरह ढह गई। होटल के सामने की सड़क को नदी का पानी पहले ही बहाकर अपने साथ ले जा चुका था, जिसके बाद आसपास की इमारतें खाली करवा ली गई थी। चारों तरफ जल सैलाब, बीच में बचा था ये होटल। थोड़ी देर में होटल की इमारत अचानक पहले एक ओर झुकी और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग नदी में गिर गई और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। लगभग 1/3 पाकिस्तान से ऐसी ही डरावनी तस्वीर आई। इस वीडियो में देखिए कैसे एक घर ने पानी में जल समाधि ले ली। रिहायशी इलाके में सैलाब घुस आया। पहले आसपास के कई घरों को अपना निवाला बनाया, फिर बचा था ये घर, जिसे थोड़ी ही देर में सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। पाकिस्तान में बाढ़ की विनाश लीला ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरत ने सब कुछ छीन लिया है। पाकिस्तान में इस आफत का कोई अंत दिख नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े इलाके में बाढ़ की चपेट में आने से बेहिसाब तबाही हुई।
सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी दिखा। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। बाढ़ का प्रकोप इस कदर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुसीबत हो रही है। हजारों लोग टेंट में पनाह लिए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब के वार से त्राहिमाम करता दिख रहा है। बेबसी इस कदर है कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई जगहों पर कोई इंतजाम नहीं है। एक वीडियो में पूरी ताकत से बहती लहरों के बीच जुगाड़ का पुल बनाकर लोग निकलने की कोशिश करते दिखे। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी। पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन उनकी गिनती ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जहां हफ्तों से पानी भरा है और लोग सड़कों के किनारे तंबुओं में जी रहे हैं। लोगों के घर ही नहीं बल्कि पूरी गृहस्थी पानी में डूब चुकी है। कुछ ऊंची जगहों पर कैंप जरूर बनाए गए, लेकिन वहां भी खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। लोग खाने के पैकेट के लिए छीना झपटी करते देखे गए। ऊपर से पूरे पाकिस्तान में अहम रास्ते ठप पड़ चुके हैं। काम धंधे तो पहले ही ठप है। जरूरत का सामान भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। और पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के बीच खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। सैलाब ऐसा जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा हो। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां सैलाब में तिनके की तरह बहती हुई दिखाई थी। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड तेज बारिश की वजह से हुई और चौतरफा जो तमाम आवाजाही के रास्ते थे वो बंद हो गए। और इसके अलावा किस तरीके से ये गाड़ी भी इस सैलाब के साथ बहती हुई नजर आ रही है, मानो जैसे कोई तिनका हो, ये भारी भरकम गाड़ी ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो बाढ़ और बाढ़ से होने वाली त्रासदी। और पाकिस्तान में आए भयंकर सैलाब के बीच से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री लेकर आए लोग ट्रैक्टर को लेकर सैलाब में उतर गए। सैलाब में कुछ दूर आगे बढ़ते ही ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से पानी में समा गया, लेकिन कुछ पलों के लिए तो ट्रैक्टर आंखों से ओझल भी हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ट्रैक्टर के इंजन जो था वो बंद नहीं हुआ और पानी के अंदर ही ड्राइवर ट्रैक्टर को लेकर आगे बढ़ता गया। और लोग तब हैरान रह गए जब ट्रैक्टर पानी के अंदर चलते हुए दूसरे किनारे तक भी पहुंच गया। फिलहाल ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली। देखिए किस तरीके से राहत सामग्री लेकर ये ट्रैक्टर पहले पानी के अंदर घुसता है और उसके बाद कुछ पल के लिए ओझल भी हो जाता है, लेकिन ड्राइवर की जो सूझबूझ थी, हिम्मत थी, वो बरकरार रखते हुए वो इस ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता गया और सुरक्षित इस ट्रैक्टर और सामान को अगले किनारे पर ले गया। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में आए जलजले से सबसे ज्यादा कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सैलाब का कहर पाकिस्तान के किन इलाकों पर टूटा है। देखिए ये जो सिंध और बलूचिस्तान में जो सबसे गहरा रंग आप देख पा रहे हैं, यहां सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मकान सैलाब की भेंट चढ़ गए हैं। गहरे रंग वाले इन 3 इलाकों में 50,000 से 1,30,000 मकान सैलाब में तबाह हुए। इसके बाद सिंध और बलूचिस्तान इलाके में ही ये जो मरून रंग का आप इलाका देख पा रहे हैं, यहाँ 30,000 से 50,000 तक की संख्या में आशियाने तबाह हो गए हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में 5,000 से लेकर 30,000 तक आशियाने तबाह होने वाले इलाके सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक में हुआ है। और इसके अलावा 1,000 से लेकर 5,000 की संख्या में घर तबाह हुए हैं। जिन इलाकों में हुए हैं उसका दायरा पाकिस्तान की 80% इलाकों में दिखाई दे रहा है। ये जो आपको बार्स हम अलग अलग कलर्स के दिखा रहे हैं, रंगों के दिखा रहे हैं, इससे ये समझने में आसानी होगी कि कौन से जिले में किस लेवल की तबाही है। और वहीं पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा में हालात खराब हैं। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को रिलीफ कैंप्स में ठहराया गया है। प्रशासन और सेना की टीमें प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। तो देखिए पानी की मार किस तरीके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा रही है। ये आप देख सकते हैं, बाढ़ में सब कुछ डूब गया है, तिनका तिनका बह गया है। ऐसे में लोग खाने को परेशान हैं, न पीने को पानी है, न खाने को तिनका।
और पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, उससे जो तबाही हुई है, उसके हिसाब का आंकड़ा डरा देने वाला है। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में 29 अगस्त के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक सैलाब में समाकर अब तक 1136 लोगों की जान चली गई है। तबाही के बीच 29 अगस्त तक 1634 लोग जो ऐसे हैं जख्मी हुए हैं। इसके अलावा सड़कें अलग अलग प्रांतों में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक देश भर में अब तक 3471 किलोमीटर की सड़क पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। यानी कि सैलाब ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल भी क्योंकि आते हैं, और सैलाब ने अब तक पाकिस्तान में 162 पुल की नींव हिला कर रख दी है। अब तक 162 पुल सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं, जिससे कि कई इलाकों का संपर्क अब मुख्य मार्गों से टूट चुका है। सैलाब में तबाह हुए आशियानों की संख्या की अगर बात करें तो 10.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। और इसके अलावा मवेशियों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है। 7,35,000 से ज्यादा मवेशी अब तक सैलाब में बहकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो बाढ़ और बारिश की वजह से चौतरफा त्राहिमाम ही त्राहिमाम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में तबाही पर देखिए 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। वहां से पानी की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में कुछ जवान स्कूल के कुछ बच्चों को पानी के तेज बहाव से दूर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कई बच्चे डर कर रोते हुए भी नजर आए। पाकिस्तान में बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि कई इलाकों में लोग फंस गए। और ऐसी ही एक सड़क पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना का एक हेलीकॉप्टर सड़क पर ही उतर गया और उसके आसपास लोगों की भारी भरकम भीड़ भी दिखाई दी। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के पास खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। इंसानों के साथ जानवर भी इस बाढ़ और बारिश की वजह से मुसीबत में फंस गए, जिसके बाद पाकिस्तान के एक इलाके में बचाव दल के लोगों ने एक बिल्ली की जान बचाई। पाकिस्तान की इस बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और इनकी मदद के लिए कई जगहों पर कैंप्स बनाए गए। साथ ही उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हालात की एक और तस्वीर सामने आई। इनमें हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, जबकि एक सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दी और बताया गया कि सड़क पर पानी भरने और टूटने की वजह से गाड़ियां एक ही जगह पर फंस गई थी। पाकिस्तान की स्वात नदी में आई बाढ़ ने भी भारी तबाही मचाई है। नदी में उफान की वजह से कई पुल बह गए तो कई जगहों पर सड़कें ही पानी के बहाव की चपेट में आ गई। बाढ़ की वजह से भारी संख्या में लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि कई लोग घायल भी हो गए हैं। जिसके बाद बचाव दल के कुछ लोगों ने इन लोगों के इलाज के लिए भी डॉक्टर्स की एक टीम लगाई है। पाकिस्तान में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में लोग फंसे होने की खबर मिल रही है, जिसके बाद बचाव दल के लोग एक नाव पर सवार होकर उनके आसपास पहुंचे और उनकी मदद की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। वहां जिधर भी नजर गई पानी ही पानी नजर आया, जबकि लोग अपने डूबे हुए मकानों से जरूरत का सामान बचाकर बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बाढ़ से तबाही नजर आई। लाड़काना में हाल कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लाड़काना के उस अहम शाहराह पर मौजूद हैं जिसे वीआईपी सड़क कहा जाता है। मेरे अकब में जो है एसपी चौक और एक और सुभान अल्लाह चौक है। से पानी खड़ा है यहाँ पर जब से बरसात महीना तो हो गया है सर। महीना हो गया। जी जी। बिजली है? बिजली भी अवेलेबल नहीं है सर। कितने दिन से नहीं है? तकरीबन 4-5 दिन से बिजली भी नहीं है। और पीने का पानी है? बदकिस्मती से सड़क पे तो बहुत पानी पड़ा है। जी पीने का है पानी पीने का है। बाकी अशिया है? नहीं बाकी अशिया नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। तो वीआईपी सड़क को क्यों सरकार और सरकारी लोग नहीं देख रहे हैं? सर यही पता नहीं चल रहा कि बेध्यान क्यों हो रहे हैं, क्यों इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये तो तवज्जो देनी चाहिए ना। रिहायशी ने हमें बताया है कि ये अहम सड़क है, सारे वीआईपीज यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस वक्त ये अंडर वाटर है और काफी बड़ा एरिया है जहाँ सरकारी दफातर है, या कह सकते हैं कि जिले की सारी इंतजामिया के दफातर यहाँ पर हैं। ये जो है वो फूड डिपार्टमेंट का गोदाम है और यहाँ पर भी जैसे हमने 7 में रिपोर्ट किया था कि गंदम का ये स्टोरेज डूबा हुआ है, तो यहाँ पर भी गंदम बदकिस्मती से डूबी हुई है।
तो पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया है और ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा बर्बाद हो चुका है। वहीं बाढ़ की वजह से फल, सब्जी और चावल की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहां के प्लानिंग मंत्री के मुताबिक बाढ़ से $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि बाढ़ से हुई तबाही का यह अनुमान बेहद कम है। यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया है। वहीं पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद स्वात नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नदी के किनारे के इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। नदी के तेज बहाव में पुल, सड़क सब कुछ बह गया। बताया यह जा रहा है कि नदी के आसपास के इलाकों में बने कई मकान ढह गए हैं, जिससे कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान में आई बाढ़ में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान के राजनपुर में शहर के बाहर बाढ़ ने कब्जा कर रखा है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वक्त हम जिला राजनपुर के एरिया में मौजूद हैं। बाएं जानिब 4 किलोमीटर पे राजनपुर शहर है और दाएं जानिब ये रास्ता जो है वो आकिलपुर की तरफ जा रहा है। किस तरीके से डैमेज है पानी की वजह से, और ये पानी अभी सैलाब का या दरिया का इस तरफ नहीं आया है। ये कोहे सुलेमान पे होने वाली जो बारिशें हैं वो पानी सेम नालों के थ्रू जो है वो इस तरफ आया है। आकिलपुर के काफी एरियाज को इसने डुबो दिया है, जबकि राजनपुर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के जो मकामी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे मजीद जान लेते हैं। सर, ये बारिश का पानी है, पहले तो ये बता दीजिए दरिया का पानी है? ये सर बारिशों का पानी है जो पिछले वीक में हमने देखा बड़ी शदीद बारिशें हुई हैं, रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये उन्हीं बारिशों का पानी है। कुछ खत्म हो गया है। जो घरों में, छोटे घरों में लोग रहते थे वो अब इस पानी के बाइस खैमों में रह रहे हैं और मदद के मुंतजर हैं। तो तमाम मुखैर हजरात, जैसे कि भाई ने कहा, और ये हमने रिपोर्ट भी किया और ये चीजें हमें दिखाई भी दी हैं, क्योंकि कोहे सुलेमान पे होने वाली बारिशों का ये पानी है और अभी दरिया का पानी नहीं आया। तो आप इससे फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ये असरात हैं, क्योंकि 3 दिन से पिछले बारिश नहीं हुई है। तो हम इस जगह पे खड़े हो सकते हैं, वरना ये पानी का जो बहाव था ये इसके ऊपर से जा रहा था। पाकिस्तान में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव का काम तेजी पर है। जगह जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बिल्ली को बचाने की भी तस्वीर सामने आई। हालांकि ये तस्वीर पाकिस्तान के किस इलाके की है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। सैलाब के बीच फंसी बिल्ली को राहत बचाव टीम ने, कर्मचारियों ने उसे न सिर्फ बचाया बल्कि उसे सुरक्षित नदी के किनारे तक भी पहुंचाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। वहां स्वात नदी में आई बाढ़ में 5 लड़के फंस गए। इस बात की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और सैलाब में फंसे लड़कों को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने